तो प्यारे दोस्तों, इंडिया अपना फाइनल हार चुका है और मजा आ गया। माहौल बन गया, इंडिया के अंदर टीवी टूट रहे हैं और रोहित शर्मा लोगों के मुंह टूट रहे हैं और बेहतरीन किस्म का माहौल बना हुआ है इंडिया के अंदर। सारे तपे हुए, उनकी रातों की नींद हराम हुई हुई है और सुबह जब उठते हैं तो उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं। तो क्या माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानियों को ये देख के दिली खुशी होती है कि इंडिया हार गया। हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट कर रहे थे और हमें दिली खुशी थी कि ऑस्ट्रेलिया जीते अपना मैच। तो मेरे भाइयों, मैच ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो एयर शो वगैरह हुआ था, वही एक इंडिया के लिए देखने वाला माहौल था। बाकी उसके अलावा पूरे मैच के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इंडिया वाले देखते। और क्या चार्ज हुए हुए थे, रोबोट के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया वाले रोबोट के बच्चे हैं मेरे भाई। सही चार्ज हुए, सेमीफाइनल से वो चार्ज हुए हुए थे और सही उन्होंने स्टार्ट लिया है सेमीफाइनल और वो बॉटम ऑफ द टेबल थे और क्या बेहतरीन चैंपियन बने हैं वो ऑस्ट्रेलिया वाले। तो मज़ा आ गया भाई ऑस्ट्रेलिया वालों। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, मज़ा आ गया। और हम भी, तो हमारी भी रातों की नींद हराम हुई थी जब हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और फाइनल T20 का जब हम हारे थे तो हमारी भी रातों की नींदें हराम हुई थी। लेकिन ये उससे बड़ा इवेंट था, ओडीआई का वर्ल्ड कप था और इंडिया के अंदर था और इंडिया का क्राउड के अंदर था। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने मुंह पे जूतियां मारी हैं उनके और क्या बेहतरीन किस्म का वो मैच जीते हैं। वन साइडेड मैच मुझे लग रहा था ये फाइनल का। और 240 रन बनाए। रोहित शर्मा शुरू में फैंटी लगा रहा था लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा भी गया और उसकी सारी टीम भी गई। विराट कोहली 54 रन की उन्होंने 63 बॉल्स पे, तो उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अपनी इनिंग्स खेल के वो जा रहा है। लेकिन था भी ऐसे ही, पिच जोन सी थी वो 300 वाली थी। हमारे आते हैं जब KL राहुल, तो वाह क्या इनिंग है। टेस्ट इनिंग खेली है मेरे भाई ने, 66 रन किए 107 बॉल्स के ऊपर फाइनल के अंदर। यही इनके अबू अगर बाबर आजम करते, वही फाइनल के अंदर इनिंग खेलता कोहली वाली, तो इसके जो कोहली सन थे वो कहते क्या इनिंग है, बकवास इनिंग है, सारी अपनी इनिंग खेल के वो जा रहा है भाई, कोई इसको अपनी इनिंग की पड़ी हुई है। तो ये एक उनके मुंह के ऊपर चपेड़ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, कि यार वो देखो उनकी टीम भी तो देखो। स्काई भी आया और भाई यू गया, स्काई भी स्काई हो गया। टॉस होता गया तो भाई सारे शुरू हो गए थे। ये मैच फिक्स है भाई, बैटिंग पिच पे आप बैटिंग दे रहे हैं इंडिया वालों को, ये मैच फिक्स है। फिर वो जो आंख मारी थी भाई उसने जाके, मार्च ने, तो भाई पक्की हो गई थी कि ये मैच फिक्स है भाई, फिक्स है। और वो शुरू हो गए थे, मैच फिक्स है। और टॉस जो सा था वो अच्छा फैसला था उनका, पैट कमिंस का, कि उन्होंने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी। प्रेशर के अंदर इंडिया का क्राउड इंडिया के ऊपर ही पड़ गया और एक अच्छा फैसला था उनका। और फिर कोहली जब खेल रहे थे तो फलस्तीन का फ्लैग लेके एक आ गए थे, बाद में उनकी भी फेंटी हुई थी, वीडियोस हमें देखने को मिली थी। और बात करते हैं अगर रोहित शर्मा के बाद जो 20 ओवर गुजरे हैं, उस 20 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी। भाई ये करना क्या चाह रहे थे आप लोग फाइनल के अंदर? भाई टेस्ट नहीं था, ये वनडे था। और करना क्या चाहते थे भाई? पिचेज आपकी, टॉस आपका, बॉलिंग आपकी, बॉलिंग भी आपकी, सब कुछ भाई आपको, और फिर भी मैच हार गए, लानत। गजब बेइज्जती है। और इसके बाद बात करते हैं अगर स्मिथ की, तो स्मिथ ने मेरे भाई LBW था, वो आपने बचा के किधर लेके जाना था भाई। तुम बंदा हमेशा हमेशा सिचुएशन में ये स्मिथ ऐसे ही करता है। एक अच्छा उसका रिव्यू था, ले लेता तो विकेट बच जाती उसकी। ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई तो पहली बॉल के ऊपर ही क्या ड्रॉप हो गया भाई, और प्रेशर के अंदर थे वो भी। जाहिर है 1.5 लाख का क्राउड को चुप कराना इतना आसान नहीं होता। पैट कमिंस ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया था कि 1.5 लाख के क्राउड को हम खामोश कराएंगे भाई, हमारे अलावा और कोई नहीं करा सकता। और उन्होंने साबित किया वो, और मैन ऑफ हिज वर्ड्स हैं। और क्या बेहतरीन अप्रिसिएशन बनती है उनके लिए भाई, पैट कमिंस, वेल डन ब्रो। और उसके बाद अगर बात करते हैं हेड की, तो क्या बेहतरीन इनिंग खेली है यार। फैंटी लगाई है ऐसी कि इंडिया वालों का मुंह देखने वाला था, लाल हुआ हुआ था उनका मुंह भाई। जिधर से देखो एक सेलिब्रिटी निकल रही थी, जिधर से देखो एक सेलिब्रिटी निकल रही थी। अगर रणवीर सिंह की बात करते हैं तो अगर कोई छिछोरों के एम्बेसडर की बंदा बात करे तो वो रणवीर सिंह था भाई। मुझे समझ नहीं आती, मतलब कोई छिछोरापन उसने स्टेडियम के अंदर छोड़ा नहीं है जो उसने ना किया हो। तो ये बनता था। और सबसे पहला मेरा दोस्त इरफान पठान, उसकी मैं बात करूंगा। तो इरफान पठान भाई, अब भी तो डांस बनता है ना, डांस तो करना चाहिए आपको अभी भी। और बात करते हैं उसके बाद हरभजन सिंह की, तो ट्रॉफी के साथ उन्होंने पिक्चर्स ली हुई थी। ये पनौती है, इसने ट्रॉफी को हाथ लगाता गया, इंडिया से दूर चली गई वो ट्रॉफी। और मोदी भी अपने कपड़े पहन के आया हुआ था ब्लू कलर के भाई, के वो अगर बैटिंग उनकी ना चली तो मैं बैटिंग करूंगा। तो उसके बाद कपिल देव को भी इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर नहीं बुलाया, ज्यादती की है भाई। वर्ल्ड कप के अंदर आप फॉर्मर कैप्टन को बुला रहे हो तो यहाँ पे आप कपिल देव को ही नहीं बुला रहे।
और मेरा दोस्त इमरान खान, उसको भी इन्होंने इनविटेशन दी होगी, वो जंजीरों में आता, अपनी जंजीरों के अंदर वो स्टेडियम के अंदर बैठा होता। तो इंडियंस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हेड को, मैक्सवेल को और निशम को इन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया, भाई यही कर सकते हो तुम लोग, थ्रेट ही कर सकते हो। और वो उन्होंने जो करना था वो करके चले गए तुम्हारे होम क्राउड के अंदर। लाना था तुम लोगों पे एक दफ़ा फिर से, वे किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है। और बात करते हैं यहाँ पे अगर तो चोकर्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया अब साबित हो गया कि चोकर्स एंड पे आ गए, चोक कर जाते हैं हमेशा, एवरी सिचुएशन, एवरी टफ सिचुएशन के अंदर चोक कर जाते हैं। तो ऑफिशियली चोकर्स अब से इंडिया वाले हैं। बात कर लेते हैं अब स्क्वाड की, जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है उसके स्क्वाड की बात करते हैं। तो शान मसूद हमारे कैप्टन है, विकी भाई ने ये टीम अनाउंस की है, शान मसूद हमारे कैप्टन है। उसके अंदर आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं और अबरार अहमद वापस आए हैं टीम के अंदर, सरफराज अहमद वापस आए हैं, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली और इमाम उल्लाह, खुरम शहजाद की भी वापसी हुई है और मीर हमजा में नज़र आते हैं, रिजू भाई विकेट कीपर, साइम अयूब, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी नज़र आते हैं, सलमान अली आगा और नुमान अली नज़र आते हैं। और एक यहाँ पे एडिशन हुआ है साइम अयूब का, वो उनका डेब्यू होगा, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं टेस्ट के अंदर। और एक अच्छे इन्होंने किया है फैसला कि साइम अयूब को लेके आए हैं। और यहाँ पे हारिस रऊफ की बात करते हैं तो हारिस रऊफ एक दिन पहले तैयार था कि भाई मैं टेस्ट खेलने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि फिर उन्होंने रातों रात मना कर दिया कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलने नहीं जा रहा। तो देखते हैं इनके आपस के मामलात क्या चल रहे हैं। और नसीम शाह की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो 2-3 वीक्स के बाद अपनी 60-70% बॉलिंग करेंगे, वो अपनी रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो होप सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी एक अच्छा इनके लिए होगा कि टेस्ट खेलो मेरे भाई, टेस्ट खेलो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जाओ। इस ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं तो उसके अंदर 9 टेस्ट प्लेयर उनके खेल रहे थे। और कल भाई इंडिया वालों को फेंटी हुई है, मज़ा आया देख के हमें भाई, संडे बेहतरीन गुजरा। और आप बताओ पड़ोसियों, आपका संडे कैसा गुजरा? हमारा तो बड़ा फिट गुजरा, सुकून से मज़ा आया देख के इंडिया की हार का। अगर जीत जाते तो दुख होता, हमारा फिर बुरा गुजरता। तो इरफान पठान अब आपको डांस करना चाहिए, मज़ा आया आपको देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।